आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़े से काट कर मूर्ति बना रहा था। जब पत्थर को काट रहा था तो उस पत्थर को बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तक तो वो पत्थर सहता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका धैर्य टूट गया और उसने मूर्तिकार से कहा कि बस अब मैं और नहीं सह सकता। तुम्हारे एक एक वार से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस मूर्तिकार ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, बस कुछ देर और रुक जाओ। इतना सह लिया है तो थोड़ा और सह लो। मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति के रूप में तराश रहा हूँ, बस थोड़े ही दिनों की बात है। थोड़ा और बर्दाश्त कर लोगे तो लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम पर अपना माथा टेकेंगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए ही थे कि उस पत्थर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मूर्तिकार को मना कर दिया और वहाँ से जाने को कहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने ही जीत पर अड़ा रहा। मूर्तिकार उस पत्थर को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गया। सामने उसे एक दूसरा पत्थर मिल गया। उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग उसे रोज फूल माला चढ़ाने लगे, लोग उसके दर्शन को आने लगे, उस पर अपना माथा टेकने लगे, उसकी पूजा करने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। लोग उसमें नारियल फोड़ने लगे और वह कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह पछता रहा था कि काश उसने उस वक्त उस दर्द को सह लिया होता तो आज उसकी भी पूजा होती। कुछ दिनों की पीड़ा उसे जीवन भर के कष्ट से बचा ले। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने काम में कुछ दिनों के एफर्ट्स लगाते हैं और थोड़े से पेन होने पर ही हम उससे क्यूट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, में अपना 100% एफर्ट्स लगाओ। उस दूसरे पत्थर की तरह खुद को तराशो और जो भी है उसमें अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट वर्जन निकालो। खुद को इस लायक बनाओ कि जो भी आप चाहते हो वो खुद चल करके आपके पास आए। अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ। आपको वही मिलता है जिस पर आप फोकस करते हो, तो फोकस उसी चीज़ पर करो जो आपको चाहिए। अगर पैसों पर फोकस करोगे तो सिर्फ एक लिमिट तक आएगा, लेकिन अगर सीखने पर फोकस करोगे तो वो अनलिमिटेड आएगा। दूर हो जाओ हर वो चीज़ से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। घर से दूर, दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, कहीं आना जाना नहीं, ना शादी में, ना किसी पार्टी में, ना दोस्तों से मिलना, ना घूमने जाना, ना टीवी, ना पूरा फोकस अपने काम पर लगाओ। खुद को टाइम के साथ इम्प्रूव करते जाओगे। आपकी विल पावर टाइम के साथ उतनी ही और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। अपने काम पर फोकस करो, अपने ड्रीम्स पर फोकस करो और बेस्ट वर्जन निकालो। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करो और अपना सब कुछ लगा दो। रोज अपने माइंड को गुड थॉट्स से भरो, न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करो। आपके थॉट्स आपके जीवन को सही डायरेक्शन देते हैं। एक महीने में कम से कम अपनी एक बुरी आदत को बदलो। कुछ लोग नया साल स्टार्ट होने के बाद कुछ नया करने के बारे में सोच रहे होंगे, पर आप अभी शुरुआत करो ताकि आने वाले साल में आप उन लोगों से आगे ही होगी जिन्होंने अभी तक शुरुआत ही नहीं की। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो और जो भी आपके पास है उसी में कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए।